हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट वी हैव हियर इज मेथड्स और फंक्शन। ठीक है, जो भी हम डिक्शनरी के साथ में मोस्टली यूज़ करेंगे। बहुत सारे हैं लेकिन जो यहाँ पे हम मेन यूज़ करने वाले हैं इन अपकमिंग वीडियोस, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। ओके, तो जो फर्स्ट हमारा है कॉपी। इट विल रिटर्न अ शैलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी। देखते हैं एक्चुअली यहाँ पे है क्या। मैं इसको सब पैसे वापस कर देते हैं जैसे हमारी सिंपल सी डिक्शनरी थी, ताकि आप प्रॉपरली चीज़ों को समझ पाओ। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इन्फो टू, ओके, और हम यहाँ लिख रहे हैं इन्फो डॉट कॉपी, और मैं यहाँ पे इन्फो टू को करूँ प्रिंट। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया नेम इंद्रजीत, एज इज़ 21। तो डेटा हमारा सेम टू सेम है इन्फो का और इन्फो टू का, राइट, क्योंकि हमने इसी को कॉपी यहाँ पे किया है। अमेजिंग थिंग क्या है यहाँ पे कि अगर लेट्स से कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, आपके पास में बहुत सारी कीज़ और वैल्यूज़ इसके अंदर हैं। ठीक है, एक पर्सन है जिसका डेटा बहुत सारा है, लाइक लेट्स से दो ब्रदर्स हैं। ठीक है, एक ही फैमिली के बंदे हैं और उनका डेटा हम लोगों ने डिक्शनरी में स्टोर कर रखा है डेटाबेस के अंदर। ओके, नेम सेम है, नेम अलग अलग है, एज अलग अलग है, उसके अलावा जो उनके फादर्स का नेम है, मदर का नेम है, जो एड्रेस वगैरह है, फ़ोन नंबर है, वो सब कुछ सेम है। ओके, इन दैट केस आप एक नई डिक्शनरी क्रिएट करोगे उस बंदे के लिए, उस बंदे के डेटाबेस के लिए? कभी नहीं, राइट। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पे जो हमारी पुरानी डिक्शनरी है उससे ही कॉपी कर लेंगे, राइट। और जो हमें चीज़ें चेंज करनी है सिंपली हम उनको चेंज कर देंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे चेंज क्या करना है, नेम, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन्फो टू इक्वल टू, सॉरी इन्फो टू, और उसके अंदर हम पास कर देंगे नेम, कि हमको नेम को चेंज करना है। तो नेम को मैं एक न्यू वैल्यू असाइन कर दूंगा। लेट्स से मेरे ब्रदर का नाम तेजिंदर। ओके, थोड़े से पुराने नाम है हम दोनों के, इंद्रजीत तेजिंदर। सो सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली नेम के लिए कौन सा ये बोलता है, तो सॉरी टू से टू सॉरी। क्या है, आई नो मेरी इंग्लिश बेकार है, सो सॉरी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे इन्फो टू के नेम को प्रिंट करूँगा या सिर्फ इन्फो टू को ही प्रिंट करूँगा, ओके, तो इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी चेंज। सिंपल, राइट। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे इन्फो को, ओके, तो मेरी जो पुरानी वैल्यू थी वही यहाँ पे आ जाएगी। तो अगेन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में मोस्टली वैल्यूज़ सेम होती हैं। ओके, और हमें कोई एक दो वैल्यूज़ को चेंज करना होता है, तो बेटर कि हम पूरी डिक्शनरी को दोबारा क्रिएट करें, उससे बेटर है कि हम सिर्फ एक दो वैल्यूज़ को वहाँ पे चेंज कर दें और उसकी कॉपी को उठा के हमारी नई नए वेरिएबल के अंदर डाल दें। ओके, या फिर उस केस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें अपनी ओरिजिनल जो हमारी डिक्शनरी है उसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, हम उसकी एक टेम्परेरी डिक्शनरी बना लेते हैं जिसकी वैल्यूज़ के साथ में मॉडिफिकेशन वगैरह करके चेक करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज़ क्लियर, जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर ही, जो हमारी डिक्शनरी के सारे आइटम्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, राइट। फिर हमारे पास में है पॉप, जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। अगेन हम पॉप के अंदर कुछ कोई भी की पास कर देते हैं, राइट, और वो हमको रिटर्न कर देता है। अगर मुझे याद हो, यस, हमने यहाँ पे पॉप का यूज़ किया था। ओके, देन वी हैव पॉप आइटम रिमूव्स द आर्टिबिट्री आर्टिबिट्री सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ आर्टिबिट्री जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, उसकी जगह पे हमारा हो जाएगा आर्बिट्रेरी। ठीक है, सिंपल है, ARBI TRARY। ओके, आर्बिट्रेरी, सिंपल है। ओके, तो रिमूव द आर्बिट्रेरी की वैल्यू पेयर एंड रिटर्न इट एज टपल। ओके, तो ये करता क्या है, यहाँ पे एक मिनट के लिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ तुमसे हंसी, सॉरी। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक डिलीटेड आइटम इक्वल टू इन्फो डॉट पॉप आइटम। ठीक है, और हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं डिलीटेड आइटम को। ओके, प्रिंट डिलीटेड आइटम, और मैं इसको करूँ रन। तो यार मेरा एज यहाँ पे डिलीट हो गया। ओके, और जैसे कि मैंने कहा था कि इसके अंदर हम डायरेक्टली कोई की भी पास कर सकते हैं। आई डोंट नो पास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, जस्ट एक बार चेक करके देख लेते हैं। ओके, तो पॉप आइटम टेक्स नो आर्ग्यूमेंट।
और मैंने यहाँ पे 1 दे दिया। तो हम जैसे हमने पॉप के अंदर लिखा था कि हम कोई भी वैल्यू को, कोई किसी भी की को अगर रिमूव करना चाहते हो आप वो दे सकते हो। तो पॉप आइटम के साथ में ऐसा नहीं है, हम कोई भी यहाँ पे की वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब अगर नीचे जाके मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ इन्फो को, इन्फो, और इसको हम करें रन, तो मेरा यहाँ पे एज हो गया डिलीट और उसने एक टपल रिटर्न कर दी कि भाई मैंने इसको डिलीट किया है। ओके, तो पॉप में क्या होता था कि अगर आप खाली पॉप यूज़ करते हो तो हमारी वैल्यू डिलीट होती और सिर्फ 21 मुझे प्रिंट होके मिलता, राइट। तो यहाँ पे मैंने पॉप आइटम यूज़ किया तो क्या हुआ, उसने एक टपल रिटर्न कर दी जिसके अंदर हमारी एज है और 21 यानी हमारी की है और उसकी वैल्यू है। और लास्ट में डिलीट करने के बाद में जो आइटम हमारे पास में बचा है, जो डिक्शनरी हमारी बची है, वो हमारी है ये। ओके, next we have is here string, returns string representation of a dictionary, representation okay। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है इन्फो को बट इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, या फिर मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्टली किसी वेरिएबल के अंदर लाइक स्ट्रिंग इन्फो इक्वल टू str, एक फंक्शन है अगेन जिसके अंदर हम पास करेंगे हमारी डिक्शनरी को। और अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ स्ट्रिंग इन्फो को और इसको करें हम रन, ओके, तो हमारा यहाँ पे डिक्शनरी हो गई प्रिंट। तो आप डायरेक्टली इसको देख के नहीं बोल सकते कि हमारी ये स्ट्रिंग है, या फिर मैं बात करूँ एक डिक्शनरी है, राइट। तो लेकिन अगर मैं इसका टाइप यहाँ पे प्रिंट करूँगा, टाइप स्ट्रिंग इन्फो, और इसको हम करेंगे रन, तो यहाँ पे आ जाएगा str। ओके, तो अगेन ये स्ट्रिंग है। अगर आपको इसकी पहली वैल्यू चाहिए, पहला कैरेक्टर चाहिए, तो हम कैसे प्रिंट करते थे, लाइक 0 से। तो अगर ये स्ट्रिंग है हमारी, तो अगर हम इसका जो फर्स्ट प्रिंट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा कर्ली ब्रेसेस। ओके, तो अगेन यार डिक्शनरी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही क्या। तो यार बहुत सारे ऐसे डेटाबेस हैं जिसके अंदर हमारे पास में ऑब्जेक्ट स्टोर करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है, तो उसकी जगह हम स्टोर क्या करते हैं, स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी डिक्शनरी के अंदर जो डेटा था उसको स्ट्रिंग के अंदर चेंज करके उस डेटाबेस के अंदर करवा देते हैं स्टोर, राइट। जब भी वापस उसको फैच करते हैं तो उसको वापस हम कन्वर्ट कर लेते हैं डिक्शनरी में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। हम कब इसको कन्वर्ट करते हैं, जब हम इसकी वैल्यू को एक डेटाबेस के अंदर डालना होता है और वहाँ पे हमारा जो डेटा टाइप होता है डेटाबेस के अंदर, दैट इज स्ट्रिंग। ओके, तो वहाँ ऑब्जेक्ट स्टोर करने की जगह पे हम अपनी डिक्शनरी को कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर और वहाँ पे जाके स्टोर करवा देते हैं। ओके, so next we have is here CMP, compares elements of both dictionaries। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक info2 नाम की डिक्शनरी बना ली, ओके, और इसके अंदर अगेन मैंने इन्फो वाली सारी की सारी डेटा कॉपी कर दिया, इंस्टेड ऑफ पूरी पूरी डिक्शनरी द्वारा क्रिएट करने से बेटर ही है। हमें करना क्या है कि दोनों डिक्शनरी को करना है कंपेयर, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट CMP, तो अगेन इज इट अ मेथड और फंक्शन, मैंने लिखा भी नहीं है, वेरी नाइस। अगर मैं यहाँ लिखूँ इन्फो डॉट CMP, तो इससे भी कुछ भी नहीं आ रहा है, अगेन दैट्स गुड। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं CMP और इसके अंदर हम पास कर देते हैं इन्फो एंड इन्फो2। ओके, तो यार यहाँ पे दे रहा है ये एरर, क्योंकि हमें नहीं पता ये फंक्शन है कि मेथड है। अगर हम डॉट के साथ में यूज़ कर रहे हैं तब भी यहाँ पे CMP नहीं आ रहा है, और जब हम इसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी CMP नहीं आ रहा है, दैट्स द प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फायरफॉक्स। ठीक है, और चेक करते हैं कंपेयर आइटम्स ऑफ अ डिक्शनरी इन पाइथन। ओके, मैंने इसको किया पहले लिंक को ओपन, गिव मी अ सेकंड, किसी ने यूज़ किया है कंपेयर या नहीं, कंट्रोल F, क्या कंट्रोल फाइंड यहाँ वर्क नहीं करता, ओके सॉरी नीचे आ रहा था CMP। ओके,
तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, प्रिंट CMP और उसके अंदर इसको पास कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट जो स्टेटमेंट है ये पाइथन 2 की तरह लिखी हुई है, हम इसके आगे ब्रैकेट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक जो CMP हमारा फंक्शन है ये पाइथन 2 में सपोर्ट करता है, नॉट पाइथन 3 में। ओके सॉरी, अगेन यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि CMP इज़ नॉट सपोर्टेड इन पाइथन 3। तो सिंपल सा फंडा है, हमें करना क्या है, इस पर जाना है हमारे PPT पर, ठीक है, और यहाँ से CMP को हटा देना है। ओके, क्योंकि CMP हमारा किस में सपोर्ट करता है, पाइथन 2 में, और हम काम किसके साथ में कर रहे हैं, पाइथन 3 के साथ में। सो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो अगर हमको कंपेयर करना है फिर भी कि हम कैसे पता करेंगे दोनों स्ट्रिंग हमारी, दोनों डिक्शनरीज हमारी बराबर हैं या नहीं है, तो यार सिंपल सा फंडा है, हम यहाँ लिखेंगे इफ इन्फो इक्वल टू इन्फो 2, तो हमारा प्रिंट कर दो बोथ आर इक्वल, ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट नहीं भाई इक्वल नहीं है। ओके, अब अगर उसको मैं करूँ रन, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया बोथ आर इक्वल। यहीं अगर मैं इन्फो 2 की किसी भी एक वैल्यू को कर देता हूँ चेंज लाइक एज, और यहाँ करते हैं 22, और उसको करते हैं हम फिर से रन, तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं भाई इक्वल नहीं है। ओके, अगेन आई थिंक कन्फ्यूज़न वाली कि लेट्स से मैंने इसके अंदर सेम ऑब्जेक्ट डाल दिया, ओके, और इसके अंदर हमने जो नेम हमारी वैल्यू थी उसको ऊपर ना लिखने की वजह पे लिख दिया नीचे। नाइस, पूरा का पूरा फॉर्मेट ही गड़बड़ कर लिया, ठीक है। तो क्या हमारी इक्वल है, रन किया, बोथ आर इक्वल। तो इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आप की को ऊपर लिखो या नीचे, उसकी वैल्यू को ऊपर लिखो या नीचे, क्योंकि हमारी डिक्शनरी अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड नहीं है। तो इस केस में अगर आपकी डिक्शनरी के अंदर वो सारी कीज़ हैं, दोनों के अंदर सारी कीज़ सेम है, उन कीज़ की सारी वैल्यूज सेम है, तो आपकी डिक्शनरी इक्वल मानी जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज हैज़ की। ओके, तो अगर आपको चेक करना है यहाँ पे कि कोई की, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कि कोई की यहाँ पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। जैसे कि आपको चेक करना है कि क्या हमारा नेम इन्फो के अंदर है या नहीं है, क्या हमारा फ़ोन इन्फो के अंदर है या नहीं है। जैसे किसी के पास फ़ोन नंबर ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर हम फ़ोन नंबर हमने डाला ही नहीं, लेकिन जो बाकी डेटाबेस में वैल्यूज़ थी, लाइक किसी एक पर्सन की इन्फो, दूसरे पर्सन की इन्फो, तो फर्स्ट वाले पर्सन की इन्फो के अंदर फ़ोन नंबर था, सेकंड वाले के अंदर नहीं था। तो अगर आपको चेक करना है कि फर्स्ट वाले के अंदर है या नहीं है, क्योंकि डेटाबेस हमारा बहुत लंबा है, पूरा कहाँ से चेक करते रहोगे, राइट। तो एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़, ओके, इन्फो डॉट हैज़, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, दैट्स गुड। अगेन आई थिंक जो हमारा हैज़ कीज़ है, हैज़ कीज़ हमारा पाइथन 3 में है या नहीं है, लेट मी चेक इट। ओके, dig.hasKey method long deprecated in favor of in operator is no longer available in Python 3। तो दो हमें ऐसे यहाँ पे मेथड्स मिले हैं जो हमारे पाइथन 2 में थे लेकिन पाइथन 3 में नहीं है। ओके, बट स्टिल हमको ये तो चेक करना ही पड़ेगा कि भाई जो हमारी की है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, राइट। तो यार सिंपल से हम लिखेंगे यहाँ पे इफ नेम इन इन्फो, ठीक है, सिंपल है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या हमारा नेम इन्फो के अंदर है या नहीं है। इफ नेम इन इन्फो, तो मैं यहाँ प्रिंट कर दूंगा यस नेम एग्जिस्ट्स, ओके, एल्स मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट नो इट डज नॉट। ओके, रन किया, यस नेम एग्जिस्ट, अगर यही हमारा नेम एग्जिस्ट नहीं करता तो यहाँ प्रिंट हो जाता नो इट डज नॉट। ओके, तो ये था हमारा आज का सारा लेक्चर का, जो भी हमें आगे देखना था वो हमने देख लिया। ओके, तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे मैंने CMP और हैज़ की इसलिए लिखा है क्योंकि
अगर आपको कहीं भी किसी पाइथन कोड के अंदर CMP या फिर हैज़ की लिखा दिख जाए तो आपको पता होना चाहिए कि यार वो हमारे पाइथन 2 के अंदर अवेलेबल थे। ओके, पाइथन 3 के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, डायरेक्टली इन या फिर हम इक्वल टू से कंपेयर कर ले रहे हैं, राइट। तो इन दोनों मेथड्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी अगर आपको CMP और हैज़ की ज़्यादा अच्छे लगे, आपको इसको यूज़ करना है, तो इन अपकमिंग वीडियोज़ जब हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे तो आप खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।